हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग प्रीवाईक्यू हब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 33 एंडोक्राइन सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेम 1 का। ठीक है, उसमें अपने अंदर कौन कौन से ग्लैंड या हार्मोन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन सिक्रीट करती है और अपने ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन को मेंटेन करती है। तो एक पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैंक्रियास है, एड्रिनल ग्लैंड है और यहाँ पे गोनाडल ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दो टाइप का होता है, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। उल्टा बोला मैंने तो, पर यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस होती है, जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट करते हैं, ब्लड में सिक्रीट करती है। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन है उसकी डक्ट होती है, डक्ट में जाके और यहाँ पे सिक्रीट करती है। ये कहाँ पे होती है, नॉर्मली इंटेस्टाइन है, अपना जीआई ट्रैक में है ना, मोस्ट ऑफ ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे अपने हार्मोन में दिखाया जाता है। तो हम ये चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। वो डक्टलेस होती है, सिक्रीट केमिकली मैसेंजर हार्मोन। केमिकली मैसेंजर उसको बोलते हैं, केमिकल होता है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड इन्फ्लुएंस सेल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वो कहाँ पे टारगेट करता है, ब्लड में, और फिर वो कहाँ पे चला जाता है, सेल ग्रोथ है तो मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। यहाँ पे डक्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम और स्वीट वो सब सिक्रीट करता है, स्वेट। और तो अच्छा, ये स्वेट में भी होता है, स्किन की लेयर में, तो आउटवर्ड्स ऑन द सरफेस और द कैविटी इन, एक सरफेस में होता है और एक कैविटी में होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, हाउ केमिकल मैसेंजर, यहाँ पे केमिकल मैसेंजर जहाँ पे भी लिखा है वो हार्मोन समझ लेना, हार्मोन को दूसरा नाम केमिकल मैसेंजर। टारगेट स्पेसिफिक सेल, जहाँ पे उसकी जरूरत है वहाँ वो उसको स्पेसिफिक सेल बोलेंगे। तो क्या होगा, पहले तो स्टिम्युलेट होगा, फर्स्ट सेल सेंड द स्टिम्युलेट टू सिक्रीट द ग्लैंड, मतलब वो सेल को जरूरत होगी तो वो सिक्रीट करेगा कुछ, क्या मुझे जरूर है ये हार्मोन की। फिर क्या होगा, सिक्रेशन होगा, ग्लैंड सिक्रीट्स केमिकल हार्मोन। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेड होगा, हार्मोन ट्रैवल्स वाया अ ब्लड स्ट्रीम टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अब वह न ब्लड में वो जो हार्मोन ये है वो है न जाएगा ब्लड के थ्रू। फिर रिसेप्टर बाइंडिंग हार्मोन्स अराइव्स एट द टारगेटेड टिश्यू, बाइंड्स द स्पेसिफिक रिसेप्टर, उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, वो हार्मोन वहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन करता है। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। कितने स्टेप है, 4 स्टेप है। कौन कौन से है देख लेते हैं। स्टिम्युलेशन, जो सेल है वो है ना मैसेज करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हार्मोन सिक्रीट होगा, कहाँ जाएगा वो, ब्लड में जाएगा, क्या करेगा वो, फिर एक्शन लेगा रिसेप्टर के वहाँ पे जाके। फिर अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक लूप। अब वो वहाँ पे उसने फंक्शन किया कि नहीं किया वो सब क्या कैसे पता चल जाएगा। ये एक बहुत प्रोसेस है, होमोस्टेसिस स्टेबल लूप की जैसे प्रोसेस है। ठीक है, देख लेते हैं अंदर। इसमें 2 मेथड दिए और 2 एग्जाम्पल दिए, एक ऑक्सीटोसिन और द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर द मोस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उसके है ना पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, 2 फीडबैक दिए हैं। तो उसका क्या रोल है, पहले तो ये ऑक्सीटोसिन कैसे होगा, क्या है ना, एक्शन ऑफ हार्मोन, टारगेटेड ऑर्गन्स एंड सिग्नल, एम्पलीफाई द एक्शन रिएक्शन। फिर वो टारगेट करेगा अपने कहाँ पे, यूट्रस में, जो क्या है ऑक्सीटोसिन, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, कहाँ पे करता है, मायोमेट्रियम लेयर में। मायोमेट्रियम लेयर में टारगेट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को। कहाँ पे क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, लेबर देखो ड्यूरिंग लेबर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या है ना, ग्लैंड सिक्रीट हुई हार्मोन, अब है ना ये बोलेगा कि मुझे हार्मोन चाहिए, तो ये हार्मोन भेजेगा, एक्शन करेगा, यहाँ पे है ना एक्शन हुआ, क्या है इसको हार्मोन चाहिए, फिर वो टारगेट करेगा, हार्मोन भेजेगा और सिग्नल सेंड करेगा और उसने वापस लिया, फिर वापस बोलेगा कि मुझे चाहिए, ऐसे लूप चलता रहेगा। ये पॉजिटिव फीडबैक है, मतलब प्रमोट करता है यहाँ पे
पॉजिटिव मतलब प्रमोट, यहाँ पे मुझे ज़्यादा चाहिए ऐसे। नेगेटिव में मेंटेन बैलेंस, अब कैसे होगा, ग्लैंड को इनहिबिट करना था, यहाँ पे मोर हार्मोन चाहिए, उसको इनहिबिट करना था। कंप्लीट एक्शंस ऑफ द हार्मोन, उसको पता चला क्या है ना, ये उसका रोल कंप्लीट हो गया है, इसलिए है ना वो बंद करना है। टारगेटेड ऑर्गन सेंड कर देगा सिग्नल, फिर वो बंद कर देगा। तो ये नेगेटिव हार्मोन मेंटेन बैलेंस, ये बंद करने के लिए था नेगेटिव, और ये पॉजिटिव फीडबैक मोर प्रमोट करने के लिए था। द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर द मोस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि ज़्यादा के ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक ही होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड स्टॉप करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिनियल ग्लैंड। एपिफाइसिस उसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना, बहुत IMP है एपिफाइसिस। द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि बायोलॉजिकल क्लॉक कौन मेंटेन करता है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे से 1 मार्क का क्वेश्चन पॉसिबल है। ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, मतलब ओवरऑल देख लेते हैं उसका। पी शेप का है, कौन शेप का है, ठीक है। वेट कितना है, 170 mg। फिर माइक्रोग्राम, फिर है ना फिजियोलॉजी फंक्शन क्या है उसका, एक तो हार्मोन मेलाटोनिन, वो क्या करेगा, मेलाटोनिन अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करेगा। एक्शन क्या है, सिक्रेशन इन द डार्क एंड लाइट टू मेंटेन अ बायोलॉजिकल रिदम ऑफ द बॉडी, मतलब कि अपने जैसे कि दिन होता है, सुबह होती है, तब अपने को क्या कहते हैं, अपने वेकिंग टाइम अपना परफेक्ट हो जाता है, अपनी नींद फिर पूरी हो जाती है। रात होती है तो अपने को नींद आती है, ऐसे परफेक्ट टाइम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक का, वो बोला गया है। सेकेंडरी एक्शन, उसका दूसरा एक्शन क्या है ना, गोनाडल हार्मोन्स इन द मेल एंड फीमेल्स बिफोर प्यूबर्टी कीप सेक्सुअल एक्साइटमेंट लो, मतलब कि इनहिबिट करता है गोनाडल ये मेल्स और फीमेल्स में सेकेंडरी हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये दूसरा काम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया पीनियल ग्लैंड का। अब हम समझेंगे कमांड सेंटर, मेन पॉइंट, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड। अब इसमें बोला है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और टारगेटेड ऑर्गन का रोल, मतलब रिलेशन क्या है, उसके आगे कैसे काम करता है, तो ये हाइपोथैलेमस है। ये ड्राइंग आप देख लेना, आप बना भी सकते हो एग्जाम ऐसे करके, ऐसे ये हाइपोथैलेमस है, ये ऐसे, ये आगे, और ये 2 पीछे लोब है। ये आगे क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये सेलिका टूनिका है, टूनिका, ये पिट्यूटरी है, आगे एंटीरियर पोस्टीरियर, ये है ना वो। अब ये क्वेश्चन आता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, तो है ना उसकी लोकेशन बेस है, बेस ऑफ द व्हाट, सेफेनॉइड बोन है, वहाँ पे बेस है। फिर सेलिका टूनिका ये भी है, और ये ड्राइंग ओवरऑल देख लेना। लोकेशन पूछ सकते हैं कि सेफेनॉइड बोन के वहाँ पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा हार्मोन, न्यूरो हार्मोन स्टिम्युलेट करेगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी बोलेगा कि क्रोमोफाइल सेल्स सीक्रेट्स हार्मोन इनटू द ब्लड। अब इसमें क्या होगा, क्या है ना, हाइपोथैलेमस एंड एक्शन देगा पिट्यूटरी को, तो हार्मोन सीक्रेट का, तो हार्मोन ब्लड में वो सीक्रेट तो करेगा। फिर वो हार्मोन कहाँ पे आएगा, क्रोमोफाइल सेल्स, मतलब वो स्टोर करके रखते हैं, वो सेल्स क्रोमोफाइल सेल्स यहाँ पे है, वो स्टोर करके रखते हैं जो सारे हार्मोन को, वो सीक्रेट करेगा हार्मोन। तो वो हार्मोन कहाँ जाएगी, टारगेटेड ऑर्गन में आते जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे। फिर वो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा कि मुझे अब है ना खत्म हो गया हमारा काम, और है ना ये बंद कर दो जो हार्मोन आ रहा है वो, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को बोलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस। अभी इसमें क्या कहा गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, क्यों मास्टर ग्लैंड वहाँ पर वो बाद में देखेगी। ओरिजिन अपर ग्रोथ एंड फेजाइनल एपिथेलियम, ठीक है, मतलब कि वो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो, आगे ऊपर की तरफ ग्रो होता है ऐसे, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ ग्रो होता है ऐसे। रिलीजिंग हॉर्मोन्स ट्रेवल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वाया हाइपोफाइसिस पोर्टल वेसल्स, ठीक है। वहाँ से अपने ने आगे जो देखा ये वाला, ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस, वो वाला यहाँ पे कहा गया है कि जो ये पोर्टल वेसल्स है,
वहाँ से रिलीज हार्मोन करेगा क्योंकि ऊपर से ये मैसेज आया है। फंक्शन कौन सा होगा, मतलब वहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे ऊपर से कनेक्टेड है। फंक्शन कौन सा होगा, ये वेसल्स दिखाई भी है यहाँ पे, ऐसे वेसल्स। सिंथेसिस स्टोर सिक्रेट्स ओन हार्मोन वाया अ क्रोमोफाइल सेल्स। मैंने बोला क्रोमोफाइल सेल्स क्या करते हैं, एक स्टोर या तो सिक्रेट करते हैं सारे हार्मोन को जब जरूर होती है तब, ठीक है। और पोस्टीरियर क्या करता है, डाउन ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन टिश्यू, डाउन ग्रोथ करता है। अब इसमें क्या लिखा है, कनेक्टेड कहाँ पे होता है, वो भी हाइपोथैलेमस और नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये पोर्टल वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड है और ये नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब एक वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड है इसलिए तो। और यहाँ पे नर्व फाइबर इसलिए तो बोला है कि न्यूरो मतलब नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है। इसका फंक्शन क्या है, डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन, ये सिंथेसाइज करता है इसलिए उसका मास्टर ग्लैंड नाम पड़ा। ये सिंथेसाइज नहीं करता, पर वो दो हार्मोन को स्टोर करके रखता है और रिलीज करता है जब टाइम होता है तब। कौन से दो हार्मोन है आगे हम पढ़ेंगे। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टोर करता है, रिलीज करता है, जब हाइपोथैलेमस बोलेगा तब वो दो हार्मोन रिलीज करता है। इसके दो हार्मोन बोल दूँ, ADH है और ऑक्सीटोसिन है, जो हमने आगे बात की वो। एंटीरियर पिट्यूटरी आउटपुट द कमांड सिग्नल्स फ्रॉम द मास्टर ग्लैंड। अब सिग्नल का कमांड मास्टर ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस है, वहाँ से कमांड आया तो वो कौन कौन से हार्मोन उसके पास है वो लिस्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड के पास। कौन कौन से देख लेते हैं। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, थायरॉइड हार्मोन। फिर ACTH है, एंडोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, स्टिमुलेट क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल हार्मोन सिक्रेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। फिर है क्या करते हैं दूसरा, टेस्टोस्टेरॉइड सिक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करेगा, वो जो सेक्सुअली कैरेक्टर बिल्ड करेगा। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन क्या करेगा वहाँ पे, वो प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के टाइम काम आएगा, स्टिमुलेटिंग लैक्टेशियस डक मिल्क प्रोडक्शंस लैक्टेशन। फिर FSH और LSH क्या है, दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, ये FSH और LSH क्या करेंगे देख लेते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये ल्यूटेराइजिंग हार्मोन। तो ये FSH है ना, ओवरी एस्ट्रोजन और ओव्यूलेशन टाइम पे होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म वो ग्रोथ करने में हेल्प होते हैं। और जब ये ओव्यूलेशन टाइम और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के टाइम ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और ल्यूटेराइजिंग हार्मोन क्या होगा, रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन्स फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर द प्रेगनेंसी इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आया, यहाँ पे समझाती हूँ क्या कहना है। जो FSH है ना वो ओव्यूलेशन के टाइम में यह होता है, और जो है ना ओव्यूलेशन मतलब अपने मेंस्ट्रुएशन वो सब के टाइम में। और जब LH होगा वो प्रेगनेंसी के टाइम इम्प्लीमेंटेशन। ग्राफियन फॉलिकल है जो ओवम आया था उसका जो ये कवरेज है वो जब बनाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे यूट्रस में, वो उसको प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा वो हार्मोन, इसलिए प्रेगनेंसी को प्रमोट करेगा ऐसे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, उसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन नहीं बोलेगा, रेगुलेटिंग और मेटाबॉलिज्म, स्केलेटन ग्रोथ और सेल्यूलर प्रोफाइलेशंस। ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे, लीवर में वो एक्ट करेंगे लीवर सेल को, वो क्या करेगा, लीवर प्रमोट प्रोटीन फैट कार्ब्स मेटाबॉलिज्म वो प्रमोट करेगा। स्केलेटन लेंथ को और मसल्स को मास बढ़ाएगा। दूसरा क्या करेगा, सेल प्रोफिलेशन करेगा, सेल को प्रोफिलेशन करेगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा। उसके 3 ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर है, एक तो जाइंटिज्म, फिर एग्रोमेगाली और ट्राफिज्म। जाइंटिज्म में क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा, उसका ज़्यादा ही मात्रा में सिक्रेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी लेंथ है 7 to 9 फीट हो जाएगी। लार्जली
विसरियल ऑर्गन इंक्रीज द मसल्स मास बट लैक ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब कि वो इंसान बड़ा हो जाएगा पर स्ट्रेंथ वो सब की वैसे की वैसे ही रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। और जो ऑर्गन वो सब होगी, वो मसल्स वो सब ऑर्गन वो सब इंक्रीज होगा, इसलिए वो वीक हो जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई वो सब में डिफिकल्टी आ जाएगी। ऐसे ही ड्राफिज्म में क्या होगा, शॉर्ट होगा इन चाइल्डहुड, डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड, ये हाइपर्स है। चाइल्डहुड के टाइम में ये दोनों दिखने को मिलते हैं, एक जाइंटिज्म और ड्राफिज्म। शॉर्ट हाइट होगी, एज नॉर्मल होगी, अपने को एज नॉर्मल ऐसे छोटी हाइट होगी तो एज कम दिखेगी पर वो उसकी नॉर्मल होती है। उसकी नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी, डिलेड प्यूबर्टी, लेट प्यूबर्टी आएगी, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कैरेक्टर या तो सेक्स हार्मोन लेट आएगा। अब हम देखते हैं एग्रोमेगाली, उसमें क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। बोन लेंथ डज नॉट इंक्रीजेस, जो बोन की लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी। ओनली अ सर्कुलर फेरेंटियल ग्रोथ ऑफ द फिंगर्स, टोस, जॉ, नोज, हाथ। यहाँ पे क्या कहा गया है कि है ना, जैसे कि उसकी उंगलियाँ फिर टोस वो सब बड़े बड़े हो जाएंगे, जॉ लाइन वो सब बड़े बड़े हो जाएंगे। और है ना, ये जब वो शरीर पूरा बड़ा नहीं होगा, पर्टिकुलर एरिया बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर बड़े हो जाएगी, फिंगर टोस वो सब बड़े हो जाएगी। जो सर्कुलर मतलब है ना, हम घुमा सकते हैं वो वाले, हाथ पैर ऐसे घुमा सकते वो वाले, ठीक है। यहाँ पे है ना बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते ये, पर है ना एक आता है एग्रोमेगाली आ जाता है, उसमें ऐसे जॉ, नोज, हाथ वो सब के सर्किफेरेनिटियल ग्रोथ तो कहाँ होगा, या तो है ना एक्सट्रीमिटीज वो ग्रोथ होता है वो। अब यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी आउटपुट देख लेते हैं, एंटीरियर देख लिया, पोस्टीरियर देख लेते हैं। दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या काम तो करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन उसका दूसरा नाम है। ट्रिगर्स क्या करता है, डिहाइड्रेशंस। एक्शन क्यू क्या करता है वो कि डिहाइड्रेट है, पानी कम है बॉडी में तो क्या करेगा, किडनी में जाके नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन में से रीअब्जॉर्ब वाटर कर देगा इनटू द ब्लड। बैलेंसिंग फ्लूइड वॉल्यूम, बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम करने के लिए वो किडनी में जाके वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा नेफ्रॉन में, और वो यहाँ पे करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ट्रिगर्स लेबर के टाइम होगा, क्या होगा एक्शन, स्मूथ मसल्स है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स। मायोमेट्रियम लेयर में होगा, यूट्रस के, यूट्रस में कहाँ होगा, मायोमेट्रियम में जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। इसमें ट्रैवल स्पर्म्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दूसरा काम क्या करेगा, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब को ले जाएगा, वहाँ तक मिल्क को कहाँ ले जाएगा, मेमोरी ग्लैंड तक ले जाएगा, ठीक है। ये साइड दूसरे ऑप्शन उसके है परफॉर्मेंस। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया आप, है ना, थायराइड हो अपने आप नीचे आ रहे, पहले पीनियल ग्लैंड दिख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख लिया, फिर आप देखते हैं थायराइड, नीचे की तरफ अपने बढ़ रहे धीरे धीरे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। थायराइड में अब देखने वाले उसके दो लोब है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। थायराइड कहाँ पे क्या काम करता है, उसके मेटाबॉलिक एंजिन है, कहाँ पे होता है, लैरिंग्स के वहाँ पे होता है, यहाँ पे दिखाया है। इस्टमस, इस्टमस क्या होता है, सेल होते हैं थायराइड के, वो आगे की तरफ होता है और पीछे की तरफ पैराथायराइड होता है। उसका कितना ग्राम होता है वेट, तो 20 से 40 होता है। फिर है ना साइज कितनी होती है, 5 × 3 cm होती है। कंपोस्ट ऑफ द स्पेरिकल, स्पेरिकल ऐसे मैंने बोला स्पेरिकल है, होलो फॉलिकल्स है, ठीक है, खोखला है ऐसे, ठीक है। फॉलिकुलर सेल होती है, फॉलिकुलर सेल। ये जो स्टमस है ना, ये जो बटरफ्लाई है ना, ऐसे है बटरफ्लाई, और ये वो कनेक्ट है, उसका नाम हम स्टमस बोलते हैं, ठीक है। जो कनेक्टेड है उसका नाम हम स्टमस बोलते हैं। इसके अंदर फॉलिकुलर सेल है, वो क्या सिक्रेट करती है, T4 T3 से सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन 90% सिक्रेट करती है, ट्राई आयोडोथायोइन 9% सिक्रेट करती है। एक्टिव सेल्यूलर फंक्शन उसका क्या होता है, हीट प्रोडक्शन, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम ग्रोथ, ये सारे उसके फंक्शन है।
हीट प्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म काम करता है, नर्वस सिस्टम ग्रोथ करता है, ठीक है। T4 T3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैराफॉलिकुलर सेल क्या होंगे, वो सिक्रीट क्या करेंगे, कैल्सिटोनिन सिक्रीट करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट एंड द बोन ग्रोथ। अभी ये थायराइड है ना हार्मोन, वो क्या करता है, बोन ग्रोथ करता है, और है ना कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म करता है कैल्शियम फॉस्फेट का, मतलब कि जो अपना खाना है वहाँ से एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम फॉस्फेट को, और है ना बोन ग्रोथ करता है। थायराइड डिजीज कौन कौन सी है देख लेते हैं। एक हाइपो और हाइपर होगा। हाइपो में ज़्यादा कम हो जाएगा, हाइपर में ज़्यादा हो जाएगा। हाइपो की वजह से कौन सी डिजीज होगी, हैशिमोटोस, और इसकी वजह से कौन सी होगी, ग्रेव्स डिजीज होगी। कॉज ग्लैंड फेलियर, या तो लो आयोडीन होगा या तो ऑटो इम्यून होगा। इसमें क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ट्यूमर ही होगा, ये समझ लेना। मैकेनिज्म क्या होगा, लो T3 T4 सिक्रेशंस बोला जैसे। हाई TSH रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब TSH क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि है ना यहाँ पे काम नहीं हो रहा, पर है ना पिट्यूटरी बार बार बोल रहा है कि TSH बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, क्योंकि है ना उसको लोअर दिख रहा है, ये जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे लोअर दिख रहा है, इसलिए उसका ब्लड में TSH वैल्यू दिखती है, क्योंकि यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। सिम्टम क्या होगी, क्रॉनिक फीटिंग होगी, वेट गेन होगा। ऐसे अपने नहीं बोलते लीला थायराइड और सूखा थायराइड वो वाला, तो ये क्या है, वेट गेन होता है, तो लीला थायराइड होगा। लो मेटाबॉलिक रेट होगा, धीरे धीरे पचेगा खाना, इसलिए तो वेट गेन हो रहा है। फिर एडिमा हो जाए, स्वेलिंग हो जाएगी। लो सेक्सुअल ड्राइव, उसकी जो एक्साइटमेंट है सेक्सुअल ड्राइव की वो लो हो जाएगी। फिर दूसरी क्या है मैकेनिज्म्स, एक्सिस हो जाएगा, वो लो TSH होगा क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूर है। हीट टॉलरेंस, वेट लॉस, मसल्स वीकनेस। फिर टैकीकार्डियक मतलब कि ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो जाएगी 100 के ऊपर। एक्सो हाइपोथायरमो, आई बॉल्स के वहाँ पे नीचे सूजन आ जाएगी, ठीक है। गॉइटर, नेक्स्ट नंबर की गॉइटर की एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब कि आधे लोग का तुमने देखा होगा नेक के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। क्यों स्वेलिंग आ जाती है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आयोडीन की जरूर है, तो उसकी सेल्स होगी जो उसको ज़्यादा जरूर है, तो वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आजू बाजू से उसको आयोडीन मिले, ठीक है। इसलिए वो सेल्स बढ़ जाती है और अपना वो नेक की जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है। इससे पता चला गॉइटर ये डिजीज होता है। उसकी डेफिनेशन देख लेना गॉइटर की। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायरॉइड। अब पहले अपने थायराइड देखा, आप पैराथायरॉइड देखेंगे, वो ऐसे पीछे की तरफ मैंने बोला बटरफ्लाई शेप में होता है। 4 ग्लैंड होती है, 50 mg की होती है, एक 50 mg की होती है, मतलब 4 की कर दो इंटू 4 इंटू 50, ठीक है, 200 होगा। कंपोज्ड ऑफ द चीफ सेल, वो फॉलिकल सेल होगी, ये चीफ सेल होगा, यहाँ पे चीफ सेल है। अब पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्सिटोनिन, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन होगा तो कैल्सिटोनिन कम हो जाएगा, कैल्सिटोनिन कम होगा तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम। अब यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस अ ब्लड कैल्शियम्स बाय एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन किडनी एक्टिवेटिंग अ ऑस्टियोक्लास्ट टू ड्रेन बोन। ये है ना एक इंटेस्टाइन से, किडनी से, वहाँ से, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब वो बोन होता है उसको है ना ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन मतलब ऐसे नहीं, वहाँ से कैल्शियम ले लेगा, ऐसे करके कैल्शियम ले लेगा पैराथायरॉइड हार्मोन। उसकी वजह से क्या होगा, लोअर्स ब्लड कैल्शियम्स PTH एंड कैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्ट ऑपोजिट हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को, और ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ब्लड में ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है कैल्शियम। देखो, मेंटेन अ कैल्शियम हीमोस्टेसिस इन द ब्लड, उसको ब्लड में कम दिखा कैल्शियम, इसलिए वो बढ़ा देता है। कहाँ से बढ़ाता है, ये सब जगह से बढ़ाता है। टिटेनी कॉज द लोअर ब्लड कैल्शियम, जब कैल्शियम लो हो जाएगा तो टिटेनी होगा। लीड्स टू द इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पेरिफेरल नर्व, पेनफुल स्केलेटन मसल्स, स्पाज्म, मतलब कि कैल्शियम कम होगा तो है ना ऐसे खाली जो चल रही है अपने पेनफुल स्केलेटन मसल्स की वो होगा। इनवर्स बेंडिंग हैंड्स फीट्स, और ये स्पाज्म इन चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे थायराइड हार्मोन क्या करता था, कैल्शियम को इंक्रीज करता था, ये रहा, थायराइड को इंक्रीज करता था,
कैल्सिटोनिन इंक्रीज करता था, और ये पैराथाइरोइड हार्मोन है वो डिक्रीज करता है, ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? चिल्ड्रन में ये टिटेनी देखने को ज़्यादा मिलता है, उसका ब्लड कैल्शियम लो होता है उसकी वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखते हैं पैनक्रियास, वो दोनों है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। अब यहाँ पे अपने आए नीचे की तरफ, ड्यूअल फंक्शंस ऑर्गन होता है, 2 फंक्शन करता है। आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, ये आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस में एंडोक्राइन करेगा, उसके सेल के नाम है ये आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस। इसमें दूसरा ड्यूअल फंक्शन मतलब कि एक्सोक्राइन भी करेगा और एंडोक्राइन भी करेगा। एक्सोक्राइन कितने परसेंट करता है? 98%। डाइजेस्टिव सिस्टम उसके पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। एंडोक्राइन क्या करता है? आइसलेट लैंगरहैंस वो जो होता है वो 2% होगा जो सेल के निकालते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन निकालता है देख लेते हैं। एक तो अल्फा सेल होगा 20%, बीटा सेल 75%, डेल्टा सेल 4%, एफ सेल 1%। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा, वो क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करेगा हाइपोग्लिसेमिक कंडीशन में। हाइपोग्लिसेमिक मतलब कि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करेगा कब? हाइपोग्लिसेमिक जो कंडीशन है, मतलब शुगर लेवल कम हो जाता है तब वहाँ पे इंक्रीज करेगा। फिर बीटा सेल क्या होगा? डिक्रीज कर देगा ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज कंडीशन में, ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, ऑपोजिट काम है। फिर डेल्टा सेल क्या करेगा? सोमेटोस्टेरिन रेगुलेट बैलेंस ऑफ द इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड द ग्रोथ हार्मोन। अब ये सोमेटोस्टेरिन है, उसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन, मतलब उसके समझ जाने का ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड काम करेगा, और ये दोनों को बैलेंस करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। दोनों का डिफरेंट काम है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, एफ सेल सीक्रेट क्या करेगा? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, वो क्या करेगा? इंक्रीज ग्लूकागॉन लेवल इन द ब्लड। जो एफ सेल है वो क्या मदद करेगा? किसको मदद करेगा? अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सीक्रेट करने में मदद करेगा ब्लड में। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपने पैंक्रियास देख लिया, समझ गए? अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, एफ सेल है। अल्फा क्या करेगा? ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगा जो इंक्रीज कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा ग्लूकोज को, इंसुलिन। फिर डेल्टा सेल क्या करेगा? सोमेटोस्टेरिन, वो ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एफ सेल क्या करेगा? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है जो क्या करेगा? ग्लूकागॉन को लेवल इंक्रीज करेगा ब्लड में, अल्फा सेल के जैसे। अब हम देखते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन कैसे होता है, किसके बीच में होता है कंपटीशन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच में होता है। यहाँ पे पैंक्रियास दिखाया है अपने को, एंटागोनिस्ट है, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट एंटागोनिस्ट डांस। अब यहाँ पे क्या होगा? क्या है ना, अल्फा सेल सीक्रेट करेगा ग्लूकागॉन। ठीक है, अपटेक ऑफ द ग्लूकोज है ना इंक्रीज हो गया मसल्स, और ये यहाँ पे लीवर में स्टोर जो ग्लूकागॉन है वो रिलीज हुआ, तो वो क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर देगा। फिर वो क्या करेगा? ग्लूकागॉन टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज वो कन्वर्ट करेगा, जो स्टोर था ग्लाइकोजन लीवर या मसल्स में वो जाके वहाँ पे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, रिलीजिंग इट इनटू द ब्लड। ग्लूकोज रिलीज कर देगा उसने। ठीक है, उससे क्या होगा? लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? क्या है ना, ज़्यादा मात्रा में ब्लड बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन अब बीटा सेल सीक्रेट करेगा। बीटा सेल से क्या होगा? लो ब्लड ये करेगा, लो ब्लड। ऐसे में हम जा रहे, ऐसे करके ऐसे जा रहे, तो लो ब्लड ग्लूकोज स्टारवेशन एक्सरसाइज करेगा इंसुलिन। फिर क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा तुरंत। अब ज़्यादा स्टारवेशन या तो मतलब फास्टिंग करेगा, उपवास करेगा, या तो एक्सरसाइज करेगा तो ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज उसको लाएगा, और है ना इंसुलिन बीटा सेल सीक्रेट होगा जो है ना क्या कर रहा था? ग्लूकोज लेवल को कम कर देता था, उसको है ना रोकेगा। क्या है ना, अब तू रुक जा, यहाँ पे है ना ऑलरेडी ग्लूकोज यूज हो रहा है। फिर वो ये क्या होगा? स्टिम्युलेट करेगा, अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगा, और ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस अलग है, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस है ना किडनी के वहाँ पे वो काम करते हैं, और ये डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या काम करती? वो इंसिपिडस है ना वो है ना
कीटोनाइन का काम करती है। कीटोनाइन हो जो होता है ना प्रोडक्ट, उससे काम करती है। और ये मैलेटस है ना, वो ग्लूकोज के लेवल में काम करती है। ये बीटा सेल की हम बात करें, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट, कॉमन टाइप है ये एडल्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगा, या तो माइक्रोफेज होगा, टी लिम्फोसाइट होगा, इन्फिल्ट्रेशन से पैनक्रियाज, या तो डिस्ट्रॉय बीटा सेल हो जाएगा, हेल्थिंग इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। लो इंसुलिन लेवल्स कॉज द इंजरियस इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। मैकेनिज्म इसकी देख लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, टारगेटेड सेल्स बिकम्स द इनसेंसिटिव टू द इंसुलिन, अनयूजुअल डेवलप ऑफ द एज ऑफ 14। मतलब कि यहाँ पे है ना इंसुलिन खाली हो जाता है, और यहाँ पे है ना इंसुलिन तो होता है पर है डिजीज़ की वजह से वो सिक्रेट नहीं कर पाता। यहाँ पे इंसुलिन फेल्स, ख़त्म हो गया है। फैसिलिट ग्लूकोज को उतनी ताकत नहीं है उसको कि ग्लूकोज में उसको ग्लूकोज को रोक सके इंक्रीज होने से। ये दोनों समझ में आ गया। ये एडल्ट में होता है, ये नॉर्मली छोटे बच्चे में दिखाई जाए। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस वो बोलते हैं अपने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एड्रीनल एनाटॉमी। एड्रीनल एनाटॉमी अब किडनी के यहाँ पे आए अपने। किडनी के ऊपर होते हैं, दो होते हैं। द लाइफ सेविंग ग्लैंड है, उसको हम फ्लाइट और फाइट का वो भी बोलते हैं। उसके दो लेयर है, एक तो कॉर्टेक्स है और एक मेडुला है। कॉर्टेक्स कितना है 80% है, मेडुला कितना है 20% है। उसकी साइज कितनी है 4x3 cm और वेट कितना है 4 ग्राम। अब इनर मेडुला की बात करें तो न्यूरल टिश्यू होते हैं। ओरिजिन डेवलप्स फ्रॉम द न्यूरल टिश्यूज। फंक्शन क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। हार्मोन, अच्छा ये फ्लाइट और फाइट क्यों करता है, जैसे कि जब एग्जाम्पल दूँ तो है ना, पेशेंट है वो लेटा हुआ है, उसको ट्रॉली में लेके जा रहे हो, हाँ सामने से है ना बस आ रही है, तो उसकी वो देख रहा है बस आ रही, तो है ना वो तुरंत ही कैसे भी हालत होगी वो देखेगा, तो है ना उसकी एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी नर्व सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगी और है ना उसको बोलेगी तू भाग, तो है ना उसको वो उठ के भाग जाएगा। तो ये जो उसके हाथ उसके काम भी नहीं करे तो है ना उसके फाइट किया अगेंस्ट द ये सिचुएशन, तो ये वो उसकी इतनी ताकत होती है एड्रीनल ग्लैंड की, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये एग्जांपल समझ में आ गया। एपिनेफ्रिन हार्मोन कौन सा है, एपिनेफ्रिन, एड्रीनालिन 80%, नॉन एपिनेफ्रिन 20%, डोपामाइन, कैटेलो एमाइन, ये सब हार्मोन सिक्रेट करता है। फंक्शन क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में डायरेक्टली स्टिम्युलेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज द हार्ट रेट। इसकी वजह से उसका क्या होगा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वो सब इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेट, फिर डायलेट प्यूपिल्स ब्लड वेसल्स वो इंक्रीज हो जाएगा। अपने में बात की मेडुला की, अब देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। एड्रीनल कॉर्टेक्स या तो एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन हम बाद में बात करें, पहले है ना 3 जोन होते हैं ऐसे, कॉर्टेक्स है ये, तो इसके 3 लेयर है, तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरेसिस, ये आउटर है, ये मिडल है, ये इनर है। ये मिडल कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, ये टेस्टोस्टेरॉइड सिक्रीट करता है जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है। उसमें एल्डोस्टेरॉन पाथवे देख लेते हैं, मेंटेन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देख लेते हैं। राज सिस्टम अपने पढ़ा था, किडनी में सिंथेसाइज रेनिंग एंजियोटेंसिन 1 ACE फॉर्म करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 करेगा, फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करेगा और ये सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन जो वाटर को और ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को सिक्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी अगर ये काम ना करे तो उसका एक डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़, ट्यूमर कॉजिस होगा, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा ये, इसके जो हार्मोन है उसका। लीडिंग क्या होगा लीडिंग क्या होगा, मैसिव सोडियम्स हो जाएगा, वाटर रिटेंशन एंड सर्व हाइपरटेंशन। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा पानी और ये इलेक्ट्रोलाइट में, तो सोडियम बढ़ जाएगा, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा, वाटर का फ्लूइड भी बढ़ जाएगा, तो है ना आर्टरी में प्रेशर आएगा, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन बीमारी हो जाएगी, कौन सी डिजीज की वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया। राज सिस्टम और ये अपना एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है। राज सिस्टम तुम्हें आगे भी पढ़ना होगा, यहाँ पे भी पढ़ लेना। ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो देख लो, राज सिस्टम के लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा। ले लिया, ठीक है। अब पढ़ अपने नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल वो सिक्रेट करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, कुशिंग सिंड्रोम फिर बात करेगा। इसके सब टाइटल अपने हैं, क्या हम देखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे और कुशिंग सिंड्रोम। नॉर्मल फंक्शन क्या है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज,
convert protein to amino acid, convert triglyceride to the fatty acid. इजी सेल्यूलर एनर्जी है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेस और ट्रॉमा को मैनेज करता है. फिर कुशिंग सिंड्रोम उसको ना हो तो क्या अच्छा होगा, क्या है ना, इसकी जो डायग्नोसिस है वो कुशिंग सिंड्रोम वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से होगा. एक्सेस कॉर्टिसोल, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज कर देगा कॉर्टिसोल को, इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगा. यहाँ पे तुम्हें 2 देखने को मिले. कौन सिंड्रोम क्यों हुआ, आगे लिखा है ना अपने, कौन सिंड्रोम क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, हाइपर सिक्रेशंस किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया इसलिए ये हुआ. और यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम तो इसकी वजह से बढ़ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से बढ़ गया, तो कॉर्टिसोल बढ़ गया इसलिए हाइपर कॉर्टिसोल हुआ, इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हुआ. ऑस्टियोपोरोसिस, सर्व मसल्स वीकनेस से थिन स्किन हो जाएगी, बोन कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, इम्यून सप्रेशन हो जाएगा, डायबिटीज यहाँ पे हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ कम हो जाएगी, बोन कैल्साइटोबॉलिज्म. फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉस ऑफ द फैट एक्सट्रीमिटीज, चर्बी है वो ऐसे पिघल जाएगी, ऐसे फ्रॉम द सेंट्रल ओबेसिटीज, मून फेस हो जाएगा, ऐसे डल फेस हो जाएगा. फैट एक्यूमुलेशंस ऑन द बैक ऑफ द नेक, नेक के पीछे ना फैट जमा हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की. थाइमस ग्लैंड जो टी सेल को मैच्योर करता है, फॉर्म कहाँ होता है, बोन मैरो में फॉर्म होता है. इंटरसेक्शंस ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी एंड इम्यूनिटी, इसमें हम देखते हैं लार्ज इन द चाइल्डहुड, श्रिंक डिक्रीजेस एक्टिव आफ्टर द प्यूबर्टी, मतलब कि छोटे बच्चों में लार्ज होती है और जब एज बढ़ती है तब श्रिंक हो जाती है. एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, क्या है ना, थाइमोसिन, लिम्फोपोइसिस मतलब लिम्फेटिक के सेल्स है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है. फिर क्या होता है दूसरा फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर एक्टिव होता है. थाइमोप्रोटीन वो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर को एक्टिव करता है. अब दूसरा उसके फंक्शन क्या है, टी सेल्स मैंने जो बोला, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के वहाँ पे काम आता है. ये थाइमस ग्लैंड हो गया ओवरऑल. अब लास्ट हम देखते हैं, थाइमस ग्लैंड के 2 रोल देख लिए. अब लास्ट हम देखते हैं केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क. ओवरऑल हम सब के बारे में अब बात करेंगे, जो अपने ने पढ़ा वो स्ट्रक्चर समरी देख लेते हैं पूरा एंडोक्राइन का. पहले पीनियल से अपने स्टार्ट किया था. पीनियल क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक है. फिर ये क्या है, दूसरा अपने थाइमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड बोला था जिसको अपने ने, हाइपोथैलेमस को, और पिट्यूटरी एंटीरियर और पोस्टीरियर है, मास्टर कंट्रोलर है ये दोनों. थायराइड हार्मोन देख लेते हैं, मेटाबॉलिक एंजिन है. पैराथाइमोन कैल्शियम बैलेंस करता है ब्लड में. थाइमस क्या करता है, इम्यूनिटी करता है, टी सेल बनाता है. मेडुला ये एड्रिनल है, किडनी के ऊपर. मेडुला क्या करेगा, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करेगा, ये लाइफ सेवर है कॉर्टेक्स. फिर यहाँ पे पैनक्रियास क्या है, एनर्जी रेगुलेटर, एनर्जी को रेगुलेट करेगा. बीटा सेल और ग्लूकागॉन, अल्फा सेल, बीटा सेल, ये सबसे ग्लूकागॉन, इंसुलिन वो सबसे ग्लूकोज मेंटेन करेगा. गोनाड्स क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ड्राइव से मेल और फीमेल में वो पाया जाएगा, जो टेस्टोस्टेरोन और ओव्यूलेशन वो सब में काम आएगा, ठीक है. और ये LH और FSH वो सिक्रिट होगा वो वाला. इसमें मेडुला, ये कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल का देख लिया. यहाँ तक समझ में आ गया सबको एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये PDF आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और ये आपको समझ में आया ही होगा. एंड ऑल द बेस्ट. ये इजी फॉर्म में मेथड है समझने में. थैंक यू. अगर आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने क्लासमेट को, ताकि और को भी समझ में आए, ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.